नमस्कार, मेरा नाम है नकुल कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। आज हम बंजरिया प्रखंड के अजगरी पंचायत में हैं और यहाँ पे एक तीर्थ स्थल है जिसे बघौत बाबा का तीर्थ स्थल कहते हैं। कहा जाता है कि यहाँ बघौत बाबा रहा करते थे और वे काफ़ी तपस्वी थे, काफ़ी तपस्या करते थे और यही कारण है कि उनके बाद जो है ये पूरा स्थल जो है वो बघौत बाबा स्थल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और यहाँ पे जितने लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं उनकी मनोकामनाएं यहाँ पूरी होती है। बघौत बाबा में बहुत शक्ति है जी, आप कुछ मांगे? आत्मा फोड़ के हृदय फोड़ के काम से पूरा हो जाए। भजन तो बरमौल चढ़ता है प्रसादी हर बात में चढ़ाई 48 घंटा हर तरफ। बड़ी संख्या में लोग जो है यहाँ पे आते हैं और सालों भर यहाँ कोई ना कोई कार्यक्रम लगा रहता है, लोग करते रहते हैं। खास तौर से यह जो स्थल है वह शुक्रवार और सोमवार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। आज सोमवार का दिन है और आप देखिए मेरे पीछे काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, काफ़ी लोग थे यहाँ पे और सभी लोग जो है अपनी मनोकामना पूर्ण होने के बाद जो है वे यहाँ पे खीर भोजनी का प्रसाद चढ़ाते हैं। यहाँ पे जो है एक खीर भोजनी का प्रसाद बन रहा है और इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो है मिट्टी की हांडी है और मिट्टी की हांडी में दूध और चावल डाला गया है और उसी से बन रहा है। इसकी विशेषता यह है कि ये गाय का जो गोईठा होता है जिसे काऊ डंग केक्स बोलते हैं, काऊ डंग केक्स, उसी में इसे पकाया जाता है। दूसरी ओर जब तक ये बन नहीं जाता तब तक इसमें किसी तरह का कोई चम्मच या कोई लकड़ी या कोई भी चीज़ लगाकर उसे चलाया नहीं जाता है। सबसे बड़ी विशेषता ये है। और दूसरी बात है कि इसे जितने लोग कोई अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं बघौत बाबा के पास, उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। चावल और दूध से बनी हुई खीर चढ़ाते हैं जिसे खीर भोजनी बोलते हैं और वो यहीं लाकर चढ़ाते हैं। दूसरी ओर इसके प्रांगण में एक जो है नीम का पेड़ लगा हुआ है। बताया जाता है कि ये भी पेड़ उसी समय का है जिस समय यहाँ पे बघौत बाबा का स्थान था, वो रहा करते थे और लगभग 200-250 साल पुराना ये पेड़ और पेड़ है। और ये पेड़ एक सज्जन बता रहे थे, जैसा कि उनके दादाजी बता रहे थे कि ये पेड़ यहाँ पे मौजूद था। नीम का गाछ जो है ना जी, बघौत बाबा उस पर कसरत करते थे। कौन नीम का गाछ है? ये बगल वाला। अच्छा, ये गाछ बहुत पुराना है। हमारे गाँव में 110 वर्ष एक आदमी है, उससे हम पूछे कि ये आप बताइए कि ये गाछ कितने समय का है, तो कहता है हम भी नहीं बता सकते कौन सा गाछ है। यहाँ पे ढेर सारे लोग आए हुए हैं, खीर भोजनी का प्रसाद बना रहे हैं, कुछ लोग चढ़ा रहे हैं। तो सबकी अपनी अपनी मान्यता थी, सबकी अपनी अपनी मनोकामनाएं थी और उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई। तो पूर्ण होने के बाद वे सभी लाकर यहाँ चढ़ा रहे हैं। यहाँ जो है एक मन्नत मांगा गया था कि हमको लड़का होगा तो हम कीर्तन कराएंगे और मतलब यहाँ पर जो है पूजा पाठ कराएंगे, तो वही पूजा पाठ हुआ है और कीर्तन जो है हो रहा है। स्पेशल इनके लिए जो है कोई मन्नत मांगता है जी, हमको ये जो है पूरा हो जाएगा तो हम आपको जो है खीर भोजन चढ़ाएंगे, खीर का बना करके जाएंगे, जोड़ सकते। दूसरी बात यह है कि सप्ताह में 2 दिन जो है शुक्रवार और सोमवार का जो दिन है, ये 2 दिन इस स्थान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है। माने इनका ऐसा महिमा है कि आदमी इनके पास माने केली आ जाता है, इनका माने अपने आप बोला हो जाता है। आज जो भी चीज आप मन में माने रखिए वो पूरा हो जाता है। माने इनका नाम लेके कहीं जा रहे हैं, चाहे परीक्षा देने जा रहे हैं, चाहे कोई काम करने जा रहे हैं, सब काम माने अधूरा नहीं रहता, पूरा हो जाता है। कोई बेटा बेटी का मन, जो कोई कहते हैं से हम प्रसादी चढ़ाएंगे, कोई कहते हैं खीर भोजन चढ़ाएंगे, कोई कहते हैं हम अष्टजाम कराएंगे, कोई कहते हैं हम कीर्तन करवाएंगे, अपना अपना ही है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है अपनी बहुत सारी मनोकामनाएं लेके आते हैं और उनकी मनोकामनाएं जब पूरी हो जाती है तब वे क्या करते हैं, यहाँ पे खीर भोजनी का प्रसाद चढ़ाते हैं। कुछ लोग जो है वो भजन कीर्तन कराते हैं। केवल जाति में बहुत बाबा नाम बनी जी, तो हमारा सामान पूरा हो जाये तो हम अष्टजाम कराएं, कीर्तन कराएं, लखराम कराएं, तो बाबा पूरा कहते तो आगे कराओ था। बहुत दूरी रहा है।
भगवत बाबा एक संत थे। वहाँ एक नीम का पेड़ है। लगभग 1974 के आसपास हम लोग बच्चा थे तो वहाँ आते जाते थे हम अपने दादी के साथ। तो वहाँ देखते थे जी वहाँ पर एक पेड़ है जहाँ पर वहाँ एक संत रहते थे, लेकिन वो लुप्त हो गए, कोई नहीं जानता है जो कहाँ गए। उसके बाद वहाँ पर गांव के लोग, इधर 5 टोले के लोग ने वहाँ पर एक स्थान का निर्माण किया, जो कि वो जमीन शेख इस्लाम 5 भाई थे उन्हीं का था। उसके बाद हम लोगों ने पहल किया और पहल करके उनसे वो 1.5 कट्ठा जमीन उसमें लिखाए और लिखाने के बाद दिन प्रतिदिन 2005 से एक शुभ अष्टजाम हम लोग कराना 48 घंटे का माघ पूर्णिमा से शुरू होता है और फागुन द्वितीया को समाप्त होता है। इस साल 18वां वर्ष हुआ है। लेकिन यह वो एक मंदिर नहीं है, वो एक संत का साधना स्थल था। और सोमवार और शुक्रवार को इलाके का लोग वहाँ गोईठे के आग पर मिट्टी का बर्तन ले जाके वहाँ खीर भोजन चढ़ाते हैं, जो कि सप्ताह में ये 2 दिन देखने को मौका मिलता है। और दूसरी चीज है हम लोग लिखा के भगवत बाबा के नाम से ही रजिस्ट्री कराते हैं। तो जो भी लोग दिल से वहाँ ये आता है उसमें मुख्य रूप से हम लोग 11 आदमी हैं। उसमें रामस्वरूप बैठा जी हैं, राम नरेश बैठा जी हैं, जोखू सिंह जी हैं, राजेश भगत जी हैं, छोटे लाल सहनी जी हैं, उधर पारस जी हैं, इस टाइप का लोग है। नागेंद्र शाह जी हैं, क्या नाम है? राजेंद्र शाह हैं। माने इस तरह से लोग हम लोग हैं जो साल में एक बार 1 महीना पहले से ये करते हैं और वहाँ शुभ अष्टजाम करवा देते हैं 48 घंटे का। कुछ कमेटी का नाम भी है क्या? ना, जय भगवत बाबा कमेटी, अजगरी रत्राश्रय। कोई फोटो वगैरह नहीं, उनका कोई पता नहीं चला उसके बाद? पता नहीं चला जो कौन थे, क्या थे, कैसे थे। अगर रात के समय में अगर कोई आता है, अगर उसको डर भय लग गया, अगर सिर्फ कह देगा जय भगवत बाबा, तो उनका रूप कभी सांड का रूप में, कभी कुत्ता के रूप में, और कुत्ता भी जो होगा वो बहुत जबड़ होगा। और जब तक आप घर नहीं पहुंचते हैं तो आपके पीछे पीछे या आगे आगे चल के आपके भय को मुक्त कर देते हैं। और ये परंपरा चला आ रहा है। और नीम का पेड़ जो है लगभग 200 वर्षों से ऊपर का होगा। जब मेरी दादी 74 में हम लोग बड़े थे तो 80-85 साल की वो भी कहती थी। तो वो भी कहती थी। तो ये कब का है। और नीम का पेड़ भी कोई विकराल नहीं है, लेकिन जस का तस उसी तरह से बना हुआ। लेकिन इस सब के बीचों बीच जो है एक भगवत बाबा का ये स्थान है और ये एक नीम का पेड़ है। बताया जाता है कि ये नीम का पेड़ भी 200 से 250 साल पुराना पेड़ है। तो इस तरह से ये स्थान जो है अपनी चमत्कारिक शक्तियों के लिए जो प्रसिद्ध है। बहुत सारे लोग विभिन्न तरह की अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और उनकी मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती है। अजगरी पंचायत पूर्वी चंपारण से नकुल कुमार, न्यूज़ 18।